नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेचुरोपैथ एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज का वीडियो लेकर आई हूं मैं आपके लिए। अगर किसी भी व्यक्ति को फ्रोजन शोल्डर होता है तो उसके लिए एक्यूप्रेशर में क्या ट्रीटमेंट होगा और ट्रीटमेंट कहां पर देना है। दोस्तों, अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर है तो कई बार शोल्डर पेन जो है वो डायबिटीज होने के कारण भी हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को शोल्डर पेन हो रहा है, डायबिटीज है, तो उसके लिए हमें पहले डायबिटीज का इलाज करना होगा, यानी डायबिटीज को कंट्रोल करना होगा। अगर डायबिटीज अनकंट्रोल है तो शोल्डर पेन होता है। तो उसके लिए पहले हम ये देख लें कि अगर डायबिटीज है तो उसका डायबिटीज का इलाज करें। अगर वो नहीं है तो उसके लिए शोल्डर पेन जो हो रहा है उसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक जिम्मी लेनी है। जिम्मी से आपको इस वाले ज्वाइंट पर, अगर आपको लेफ्ट साइड है तो आप लेफ्ट साइड का ये वाला ज्वाइंट लेंगे। अगर राइट साइड है तो राइट साइड का ज्वाइंट लेंगे, ये वाला। इस तरह से राइट साइड का आप ज्वाइंट लेंगे। अगर लेफ्ट साइड है तो आप लेफ्ट साइड पर ये ज्वाइंट लेंगे। तो इससे आपको क्या करना है, इस ज्वाइंट पर आपको सबसे पहले इस तरह से थोड़ा सा प्रेशर देना है। इस तरह से, इस तरह से आप इस जगह प्रेशर देंगे और देंगे आप इस जगह भी आपको प्रेशर देना है। यहाँ पर इस जगह कुछ देर तक आप प्रेशर देंगे और साथ में आपको क्या करना है, थंब पर प्रेशर देना है। क्योंकि थंब पर प्रेशर देने का मतलब है, हो सकता है आपको पेन सर्वाइकल के कारण हो, तो इसका भी साथ ही इलाज करना है आपको। इस तरह से आपको कुछ देर तक प्रेशर देना है। इस तरह से प्रेशर देंगे। अगर आपके पास जिम्मी नहीं है तो आप पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जिम्मी है तो जिम्मी से आप इस तरह से देंगे प्रेशर। फिर एक पॉइंट ये है और इस तरह से प्रेशर देंगे। प्रेशर देने के बाद आपको क्या करना है, एक मेथी पट्टी लेनी है। डॉक्टर टेप के ऊपर इस तरह से मेथी के दाने लगाने हैं, इस तरह से। और आपको इस तरह से थंब के ऊपर इस तरह से लगा देना है, इस तरह से। और ऊपर से आपको प्रेशर दे देना है ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। एंड सेकंड आपने क्या करना है, एक और मेथी पट्टी लेनी है इस तरह से। इसको आपने इंडेक्स फिंगर के ज्वाइंट पर, सबसे ऊपर के ज्वाइंट पर आपने इस तरह से लगा देना है। और इसे भी आपने इस तरह से प्रेशर दे देना है। एंड थर्ड आपने इस थंब जो है इंडेक्स फिंगर के ऊपर वाले जोड़ के ऊपर की साइड, इस जगह आपने एक पॉइंट लगाना है। इस जगह एक यहाँ लगाना है इस तरह से, और एक पॉइंट आपने यहाँ पर आप जो है, अगर आपके पास ये स्टार मैग्नेट है तो आप स्टार मैग्नेट लगा दीजिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ भी आप मेथी दाना लगा सकते हैं। इस जगह ये जो है इंडेक्स फिंगर का ज्वाइंट और थंब का ज्वाइंट दोनों यहाँ आके मिलते हैं। इस जगह यहाँ आपने लगा देना है। आप जब मसाज करेंगे इस जगह आप प्रेशर देंगे। अगर किसी को भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है कंधे के ऊपर, तो आप जब यहाँ पर आप इसको प्रेशर देंगे तभी आप देखेंगे कि काफी हद तक आराम आ गया है। इसको प्रेशर देने से, अगर घंटा पहले हुआ है दर्द या सुबह से दर्द हो रहा है, तो आप इस जगह जब आप प्रेशर देंगे ना, आपको तभी आराम आ जाएगा। इन दोनों जगह जब आराम आप देंगे ना प्रेशर, तो आपको तभी आराम आ जाएगा। लेकिन अगर 2-3 दिन पुराना है
तो 1 घंटा आप ये दोनों लगाएंगे ना मेथी दाना, तभी आपको आराम आ जाएगा। लेकिन अगर आपको दर्द पुराना है, महीने भर से है, तो आपको कम से कम 10 दिन तक वेट करना होगा। 10 दिन में आपको काफी हद तक आराम आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आराम आपको तभी मिल जाएगा जब आप इस पर प्रेशर देंगे, तभी आपको आराम मिल जाएगा। आप मेथी दाना लगा रहे हैं तो आप कम से कम 6 घंटे तक आपने डेली मेथी दाना लगाना है। कम से कम 1 हफ्ते तक आप मेथी दाना लगाएं। अगर आपको 1-2 दिन का दर्द है तो, अगर आपको आधे घंटा या 1 घंटा पहले हुआ है तो आपको 1 घंटे तक लगाने के बाद आराम आ जाएगा। और अगर आपको एक हफ्ता पहले दर्द हुआ है तो आपको कम से कम ये 1 हफ्ते तक मेथी दाना लगाना चाहिए। और अगर आपको महीने 1.5 महीने से दर्द हो रहा है तो कम से कम 15 दिन तक आप ये ट्रीटमेंट जरूर करें। और आप देखेंगे कि आपको ये ट्रीटमेंट देते ही आपको काफी हद तक आराम आ जाएगा। थैंक्स दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेचुरोपैथ एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज का वीडियो लेकर आई हूं मैं आपके लिए। अगर किसी भी व्यक्ति को फ्रोजन शोल्डर होता है तो उसके लिए एक्यूप्रेशर में क्या ट्रीटमेंट होगा और ट्रीटमेंट कहां पर देना है। दोस्तों, अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर है तो कई बार शोल्डर पेन जो है वो डायबिटीज होने के कारण भी हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को शोल्डर पेन हो रहा है, डायबिटीज है, तो उसके लिए हमें पहले डायबिटीज का इलाज करना होगा, यानी डायबिटीज को कंट्रोल करना होगा। अगर डायबिटीज अनकंट्रोल है तो शोल्डर पेन होता है। तो उसके लिए पहले हम ये देख लें कि अगर डायबिटीज है तो उसका डायबिटीज का इलाज करें। अगर वो नहीं है तो उसके लिए शोल्डर पेन जो हो रहा है उसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक जिम्मी लेनी है। जिम्मी से आपको इस वाले ज्वाइंट पर, अगर आपको लेफ्ट साइड है तो आप लेफ्ट साइड का ये वाला ज्वाइंट लेंगे। अगर राइट साइड है तो राइट साइड का ज्वाइंट लेंगे, ये वाला। इस तरह से राइट साइड का आप ज्वाइंट लेंगे। अगर लेफ्ट साइड है तो आप लेफ्ट साइड पर ये ज्वाइंट लेंगे। तो इससे आपको क्या करना है, इस ज्वाइंट पर आपको सबसे पहले इस तरह से थोड़ा सा प्रेशर देना है। इस तरह से, इस तरह से आप इस जगह प्रेशर देंगे और देंगे आप इस जगह भी आपको प्रेशर देना है। यहाँ पर इस जगह कुछ देर तक आप प्रेशर देंगे और साथ में आपको क्या करना है, थंब पर प्रेशर देना है। क्योंकि थंब पर प्रेशर देने का मतलब है, हो सकता है आपको पेन सर्वाइकल के कारण हो, तो इसका भी साथ ही इलाज करना है आपको। इस तरह से आपको कुछ देर तक प्रेशर देना है। इस तरह से प्रेशर देंगे। अगर आपके पास जिम्मी नहीं है तो आप पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जिम्मी है तो जिम्मी से आप इस तरह से देंगे प्रेशर। फिर एक पॉइंट ये है और इस तरह से प्रेशर देंगे। प्रेशर देने के बाद आपको क्या करना है, एक मेथी पट्टी लेनी है। डॉक्टर टेप के ऊपर इस तरह से मेथी के दाने लगाने हैं, इस तरह से। और आपको इस तरह से थंब के ऊपर इस तरह से लगा देना है, इस तरह से। और ऊपर से आपको प्रेशर दे देना है ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। एंड सेकंड आपने क्या करना है, एक और मेथी पट्टी लेनी है इस तरह से। इसको आपने इंडेक्स फिंगर के ज्वाइंट पर, सबसे ऊपर के ज्वाइंट पर आपने इस तरह से लगा देना है। और इसे भी आपने इस तरह से प्रेशर दे देना है। एंड थर्ड आपने इस थंब जो है इंडेक्स फिंगर के ऊपर वाले जोड़ के ऊपर की साइड, इस जगह आपने एक पॉइंट लगाना है। इस जगह एक यहाँ लगाना है
इस तरह से, और एक पॉइंट आपने यहाँ पर आप जो है, अगर आपके पास ये स्टार मैग्नेट है तो आप स्टार मैग्नेट लगा दीजिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ भी आप मेथी दाना लगा सकते हैं इस जगह। ये जो है इंडेक्स फिंगर का जॉइंट और थंब का जॉइंट दोनों यहाँ आके मिलते हैं इस जगह, यहाँ आपने लगा देना है। आप जब मसाज करेंगे इस जगह आप प्रेशर देंगे, अगर किसी को भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है कंधे के ऊपर, तो आप जब यहाँ पर आप इसको प्रेशर देंगे तभी आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आराम आ गया है। इसको प्रेशर देने से, अगर घंटा पहले हुआ है दर्द या सुबह से दर्द हो रहा है, तो आप इस जगह जब आप प्रेशर देंगे ना, आपको तभी आराम आ जाएगा। इन दोनों जगह जब आराम आप देंगे ना प्रेशर, तो आपको तभी आराम आ जाएगा। लेकिन अगर 2-3 दिन पुराना है तो 1 घंटा आप ये दोनों लगाएंगे ना मेथी दाना, तभी आपको आराम आ जाएगा। लेकिन अगर आपको दर्द पुराना है, महीने भर से है, तो आपको कम से कम 10 दिन तक वेट करना होगा। 10 दिन में आपको काफी हद तक आराम आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आराम आपको तभी मिल जाएगा जब आप इस पर प्रेशर देंगे, तभी आपको आराम मिल जाएगा। आप मेथी दाना लगा रहे हैं तो आप कम से कम 6 घंटे तक आपने डेली मेथी दाना लगाना है। कम से कम 1 हफ्ते तक आप मेथी दाना लगाएं। अगर आपको 1-2 दिन का दर्द है तो, अगर आपको आधे घंटा या 1 घंटा पहले हुआ है तो आपको 1 घंटे तक लगाने के बाद आराम आ जाएगा। और अगर आपको एक हफ्ता पहले दर्द हुआ है तो आपको कम से कम ये 1 हफ्ते तक मेथी दाना लगाना चाहिए। और अगर आपको महीने 1.5 महीने से दर्द हो रहा है तो कम से कम 15 दिन तक आप ये ट्रीटमेंट जरूर करें, और आप देखेंगे कि आपको ये ट्रीटमेंट देते ही आपको काफी हद तक आराम आ जाएगा। थैंक्स दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।